बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार से और बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे पोटैटो नगेट्स की रेसिपी। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पोटैटोज़ ले लिए हैं, तकरीबन ये 3 से 4 जो है वो लार्ज साइज़ के पोटैटो जो है वो बन जाएंगे। आप इस तरह से ले लीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसको देखिए छील के पहले बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसका जो भी मॉइस्ट है उसको निकाल दिया है। पहले मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई हो जाए। अब मैं इसको ग्रेट कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो और हमारे नगेट्स जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार हो। इसके अलावा आप ये कोशिश करिएगा कि इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं थोड़ा सा भी जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो हमारे नगेट्स अंदर से सॉफ्ट भी हो सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब हमने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, यानी काली मिर्चों का पाउडर। और ½ टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून जाएगा इसमें सॉल्ट यानी नमक। बाद में इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर कर ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर जो है इसको बहुत अच्छे से क्रिस्पी करेगा अंदर से भी, इसलिए इसको हम लोग लाजमी डालेंगे। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैदा डाला है। मैदा और कॉर्नफ्लावर जो है ना वो थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करने के लिए हमने ऐड किया है। और इसके बाद हम बाइंडिंग के लिए इसमें ब्रेड ऐड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर स्मॉल पीसेस जो है वो ब्रेड के ऐड किए हैं। थोड़ा सा मैंने इसको दूध से या आप पानी से इसको गीला करके आप इसको ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा निचोड़ के जो है वो इसमें ब्रेड के पीसेस ऐड किए हैं। और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा रोस्टेड ज़ीरे से ज़बरदस्त इसकी खुशबू और टेस्ट भी इन्हेंस होगा। तो बस हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस स्टेज पे आप अपने सॉल्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक कम है, तो मैंने ½ टीस्पून और ऐड किया था। आप भी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के मैदा और 1 ही टेबलस्पून भर के मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। और इन तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम पहले मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी देखिए हमने एक साथ ही ज़्यादा ऐड नहीं करना, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। और इसका एक स्मूथ सा बैटर हमने जो है वो बनाना है। कोशिश करना है कि हमने कि ज़्यादा ही ये थिक ना हो और बहुत ही ज़्यादा पतला भी ना हो, तो हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। ये देखिए हमारा बैटर जो है उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा बैटर भी। और साथ ही हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी रख लिए हैं, और हमारा जो आलू का जो हमारा मिक्सचर है वो भी हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लेना है। और अपने पोटैटो नगेट्स को थोड़ा सा हम कर देंगे शेप में। आप अपने एक हिसाब से शेप जो है वो बना सकते हैं, बारीक बनानी है या मोटी बनानी है, या जिस हिसाब से आपने बनाना चाह रहे हैं ना आप बना सकते हैं। बस हम थोड़ी सी शेप बनाने के बाद पहले इस नगेट्स जो है उनको हम लोग लिक्विड बैटर में थोड़ा सा डिप करेंगे, और उसके साथ हम इसमें कोटिंग कर देंगे ब्रेड क्रम्स की, और साथ ही हम इसको फ्राई कर देंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने सारे जो हैं नगेट्स बना के रख लिए हैं। आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। आप इसको 1 से 2 हफ्ते आराम से इसको फ्रीज़ करके रख लें। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको किसी भी टाइम पे, टी टाइम पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके बहुत पसंद होते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म कर लिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये थोड़ा हीटेड ऑयल है। और उसके बाद हम इसमें एक एक करके अपने नगेट्स ऐड करते जाएंगे। और लिटरली ये बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं, क्योंकि उसी वक्त जो है सब फैमिली मेम्बर्स को इतने पसंद आते हैं कि उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
एक एक 2-2 मिनट करके हम लोगों ने बस इसकी जो है साइड्स को चेंज करते रहना है। पहले एक साइड से आप थोड़ा सा अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए कुक कर लीजिएगा, उसके बाद इसके साइड को आप चेंज कर लीजिएगा। आपने इसको अगर ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो आप अपने हिसाब से इसको ब्राउन कलर जो है वो दे सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करिएगा। मज़ेदार से झटपट से पोटैटो नगेट्स जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों के तो फेवरेट होते हैं क्योंकि बच्चे जो है अक्सर आलू के दीवाने होते हैं, तो ये नगेट्स आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का भी इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।